हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग आप लोग के बीच में बिल्कुल ही नया टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य को देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है इसमें देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा उतना हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें टोटल जो प्रश्न की संख्या है 274 है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 274 प्रश्न है। ठीक है, अगर आप कोर्स भी खरीदते हैं ना तो 274 नहीं पढ़ाएंगे, 100 से 150 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं टाइम एंड वर्क का। देखिएगा, शुरू से अंत तक सीखिएगा। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन रहने वाला है सारा PYQ रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए CPO का क्वेश्चन है। ठीक है, CPO हो गया। उसके बाद फेज का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो देख पाएंगे, देखिए CHSL का क्वेश्चन है। उसके बाद CGL लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर MTS का क्वेश्चन है, यहाँ पर CHSL का क्वेश्चन है, यहाँ CGL का है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि जितना भी क्वेश्चन आपको बताए हैं 274 प्रश्न है, सारा के सारा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। और SSC के एग्जाम का जो TCS एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए, अब बिना समय गवाए हुए, तो यह जो है आपको शुरुआती से आपको शुरू से अंत तक देखना है। और आपको जो एग्जाम प्री का जो चैनल यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेली आपको 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, डेली कितने बजे मिलेंगे? डेली आपको मॉर्निंग में 9 बजे मिलेंगे। आप आके प्लेलिस्ट को और वीडियो को चेकआउट जरूर करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन का रहे हैं ना, पढ़िएगा। क्वेश्चन जो का रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। कहते हैं 2 चर पर आधारित मूलभूत प्रश्न है, टाइप नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, टाइप नंबर कितना है? टाइप नंबर 1 हो गया। देखिए, कहते हैं कि जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रवि जो है अकेले किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक तरफ जॉन है, एक तरफ से रवि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉन। क्या लिखेंगे? जॉन। तो जॉन जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है? तो 20 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद एक हो गया रवि। रवि जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 28 दिन में करता है। तो इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 28 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो 28 और 20 का जो एलसीएम होगा 140 हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से ले सकते हैं 20 और 28 का एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? तो बोलेगा 140 आ जाएगा एलसीएम। देखिए, यहाँ पर अगर हम भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम भाग देंगे 20 से कई बार भागा देंगे तो 140 होगा, तो कहिएगा 7 बार में। ठीक है, 28 से भागा देंगे 140 में तो कई बार में आएगा? तो 28 5 4 से 5 बार आएगा। तो रवि जो है इसकी कार्य क्षमता 7 है, और सॉरी जॉन की कार्य क्षमता 7 है, और रवि के जो कार्य क्षमता है वो 5 है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से कहता है उस काम को कितने दिन में दोनों मिलकर पूरा करेंगे। तो कितना समय लगेगा? ठीक है, कितने दिन में मतलब समय हमको निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा? देखिए, काम जो है 140 काम है। अगर रवि एक दिन काम करता है तो 7 दिन करता है। ठीक है, और सॉरी जॉन एक दिन काम करता है तो 7 दिन, और रवि करता है तो 5 दिन, 5 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा 140, दोनों मिलकर बोला है ना, तो 7 5 12 से भाग दीजिए। चलिए 12 से भाग देंगे तो कितना बार आ जाएगा? देखिए 4 बार में कटेगा क्या? नहीं, 3 बार में, नहीं 2 बार में काट लेते हैं। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा 70 दूना 140, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 35 और बटा में 3, 35 बटा 3 डे हो जाएगा। तो बताइएगा, इसको भाग दीजिएगा। ठीक है, अच्छा 35 बटा 3 किस में आ रहा है? 12 3 36 और 1 37 हो रहा है, नहीं होगा। 11 3 33 और 2 35, यही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11.2 बटा 3 दिन। ओके, 11.2 बटा 3 दिन लगेंगे दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तब। यह तो हम पूरा बेसिक से ही बताएंगे, कोई भी आपको हार्ड वर्क नहीं ले चलेंगे। ठीक है, अच्छा इसका अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से करिएगा। अगर इस दो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, दोनों जब एक नियन रहेगा तभी इसका इस्तेमाल करना है जो अभी बताने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन है? तो बोलिएगा कि जॉन है। ठीक है,
शॉर्ट में कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए जॉन जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। और रवि जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, 28 दिन में। तो बोला है देखिए दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, अगर दिन की संख्या निकालना होगा तो देखिए दिन की संख्या निकालना होगा तो क्या करिएगा, इन दोनों को पहले क्या करिए, गुना कर दिएगा, 20 गुने में 28 कर दिएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 20 प्लस में 28। इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपको इस तरह के प्रश्न रहेगा, मतलब कि एक किसी काम को इतना दिन में कर रहा है, बी उस काम को इतना दिन में कर रहा है, दोनों मिलाकर कितना दिन में करेगा, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से होगा 20 गुने में 28 हो जाएगा, और 20 और 28 को जोड़िएगा कितना होगा, बोलिएगा 58 होगा, ठीक है, नो 48 हो जाएगा, कितना होगा, 48 होगा। इसको काटते हैं, इसको काटिएगा 4 बार में, यानी कि 12 चौक 48 होगा, और 4 में 5 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे मतलब कि 4 बार में, 4 तिये 12 होगा, और 7 चौक 28 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 35/3, और 35/3 के मतलब 11.2/3 दिन, ठीक है। टोटल कितना दिन में हो जाएगा, तो 11.2/3 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया है। देखिए वीडियो समझ में आता है तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना है। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। देखिए आपको आराम से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए जो है किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहा है, और बी जो उसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो इन दोनों का पहले एलसीएम बताइएगा। 6 4 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है, कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से जो आ जाएगा 4 से भागा देंगे, 4 तिया 12, यहाँ पर जो एक एफिशिएंसी आएगा, कार्य क्षमता कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब 12 में 6 से भागा देंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो हो गया, ए के कार्य क्षमता 3 है और बी के कार्य क्षमता 2 है। तो काम होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए कितना काम कराना है, तो देखिए 12 काम कराना है। एक दिन में करता है 2 गो, और बी जो है ए 3 को करता है, बी 2 को करता है, तो 3 और 2 दोनों मिला के करा रहे हैं ना। तो हो जाएगा 3 और 2 5, और 3 और 2 5 का मतलब कितना हुआ, 2 सही 2/5 हो जाएगा, इतना डे में कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कितना दिन में काम पूरा होगा, ठीक है, कितना दिन में काम पूरा होगा, मतलब दिनों की संख्या निकालना है ना, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। अगर इस तरह के ही प्रश्न रहेगा, अगर जल्दी बनाना होगा तो देखिए इस तरह से बना सकते हैं। देखिए पहले इन दोनों का गुना कर लीजिएगा, 6 गुने में 4, ठीक है, 6 गुने में 4 या 4 गुने में 6 हो गया, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 10 होगा। तो 6 छक 24 और बटा में 10, तो 24 बटा में 10 कौन हो जाएगा, कहिएगा कि 12 दूना 24 होगा, और 5 दूना 10 होगा। तो 2 सही 2/5 दिन लगेगा काम पूरा होने में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि शोभिता एक पेंटिंग को 20 घंटे में पूरा करता है। यहाँ पर जो दिया है शोभिता दिया, ठीक है, कौन है, शोभिता एक पेंटिंग को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि सरोज उसी काम को 15 घंटे में पूरा करती है। यदि शोभिता और सरोज दोनों मिलकर काम करे तो पेंटिंग जो है पूरा काम करने में कितना घंटे मतलब समय होगा पूरा, ठीक है, दोनों मिलकर काम कराना है। तो दोनों मिलकर काम कराना है तो पहले चाहेंगे तो आप उसी तरह से 20 गुने 15 करके 20 + 15 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले लिखेंगे शोभिता, शोभिता जो है किसी काम को 20 घंटे में पूरा करता है, जबकि सरोज किसी काम को कितने घंटे में पूरा करता है, 15 घंटे में। तो 20 और 15 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकालिएगा। 20 और 15 का एलसीएम लगता है 60 हो जाएगा, ठीक है, 60। तो देखिए यहाँ पर जो आ जाएगा आपको
यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा कि 60 में 20 से भागा देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 60 में 15 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब सोभिता की कार्य क्षमता 3 है और सरोज की कार्य क्षमता 4 है। तो काम कितना कराना है, काम देखिए 60 को है और दोनों से काम कराना है। एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन में 4 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। तो 7 काम को भागा दे देना 60 काम में, कितना दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कितना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है, पेंटिंग को पूरा काम करने में कितना घंटा समय लगेगा, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 60 काम है और 1 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, 4 3 7। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, पूर्णांक पे भागा दीजिएगा, 8 7 कितना होगा, 56 होगा, 56 4 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 पूर्णांक 4/7 हो जाएगा। ये इतना घंटा में हो जाएगा। ठीक है, घंटा में, तो ये घंटे में ही होगा। ठीक है, इतना घंटा में मतलब समय पूरा हो जाएगा काम करने में। इतना घंटे में दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो हो जाएगा। अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो फिर उसी तरह से करिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद है। ठीक है, कि सोभिता एक पेंटिंग को 20 घंटे में पूरा करता है, जबकि सरोज उसी काम को 15 घंटे में पूरा करती है। यदि सोभिता और सरोज दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो पेंटिंग पूरा, यहाँ देखिए दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर एक काम को पूरा करे तो कितने घंटे में होगा। तो आपको क्या करना है, 20 गुने में 15 करके 20 + 15 कर दीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 गुने में 15 और 20 और 15 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। इसको काट देगा, 7 × 35 होगा, 7 × 35 और 35 15। तो यहाँ से होगा 20 × 60 और बटा में 60। तो यही वाला आपको आंसर आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहता है, कहते हैं कि अखिल एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर एक काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ने से जो है ना आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होता है और आपको हर एक तरह के क्वेश्चन जो है बनाने को मिलता है। अखिल देखिए क्या है, अखिल, यहाँ पर लिखिएगा अखिल। अखिल जो है और उसके बाद कौन है, श्याम है। ठीक है, उसके बाद कौन है, श्याम। अखिल जो है अकेले अगर किसी काम को करता है तो 24 दिन में करता है, और श्याम अगर अकेले काम करता है तो 12 दिन में करता है। ठीक है, अखिल कई दिन में करता है, 24 दिन में, और श्याम कितना दिन में करता है, 12 दिन में काम करता है। तो दोनों मिला के लिख लेंगे कि काम है कितना जो दोनों मिला के कर रहा है। तो 24 और 12 का जो एलसीएम होता है उसको लेना है। देखिए 120 लगता है अच्छा एलसीएम रहेगा, तो 120 ले लेते हैं। 24 × 5 = 20 से होगा और 12 × 120 हो जाएगा। तो अखिल का जो कार्य क्षमता है एक दिन में 5 काम करता है और ई जो है एक दिन में 10 काम करता है। तो कहता है दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। तो अखिल + श्याम द्वारा पूरा करने में लिया गया समय, तो ठीक है समय, तो यहाँ पर समय कितना आ जाएगा। तो देखिए काम देखिए 120 काम है और एक दिन अखिल करेगा तो 5 काम करेगा और श्याम करेगा तो 10 काम करेगा। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गए। तो इसको हम डायरेक्ट हमको यहाँ से 15 से भाग दे दीजिएगा। चलिए 15 से भाग देंगे, 5 मरते कटेगा, 5 × 3 = 15 होगा और 24 × 5 = 20 से होगा, और ये 3 एकम 3 होगा और 8 × 3 = 24 होगा। मतलब 8 दिन में लग जाएगा। ठीक है, 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसको शॉर्ट में बनाना होता है तो फिर आप उसी तरह से अपनाते। ठीक है, शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, तो 24 गुने में 12 कर लेते हैं, उसके बाद 24 + 12 कर लेते हैं। 12 24 कितना होता है, 36 होता है। 12 एकम 12, 12 × 3 = 36, 3 एकम 3 और 8 × 3 = 24। तो यहाँ से 8 दिन आ जाता, कितना आता, 8 दिन हो जाता। सही। क्वेश्चन नंबर 4 आपको उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारा वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए अकेले काम करके किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर काम पर लगता है तो बोलता है 4 दिन में पूरा कर देता है।
बी अकेले काम को करते हुए 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अगर लगता है तो कई दिन में, 12 दिन में पूरा कर देता है। यदि दोनों साथ मिलकर, यहाँ देखिए, दोनों साथ मिलकर काम करें, करते हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यहाँ दोनों शब्द दिया है। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा 12 ही होगा। 4 तिया 12 होगा और 12 एकम 12 होगा, ठीक है। कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर 12 काम है और ए जो है एक दिन में 4 काम करता है तो 3 दिन में कर देगा। 12 काम है, एक दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कर देगा, ठीक है। और दोनों मिलकर काम करेगा तो कई दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको दिनों की संख्या निकालना है ना, काम करते हुए काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो देखिए हो जाएगा, क्या लिखेगा, 12 काम है और एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक काम करता है, 3 एक 4 काम, तो 4 तिया 12 होगा। मतलब यहाँ पर 3 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 3 दिन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कि ए और बी एक काम को 9 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। काम जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में, तो बोलिएगा 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं और बी जो उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 9 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइएगा। तो 60 हो जाएगा क्या, 60 तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो एलसीएम आपको पहले सोच लेना है कि दोनों संख्या कटना चाहिए। अगर जब कभी नहीं समझ में आएगा तो आपको एलसीएम ले लेना है, इस तरह से पढ़े ना। 2 मरते तो लगेगा नहीं, 3 मरते लगा लीजिएगा। 3 तिया 9 होगा, 5 तिया 15 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलिएगा 45। तो यहाँ पर काम निकल गए, 15 काम है। अगर ए एक दिन में 9 काम करता है तो 5 दिन में ही पूरा कर देगा। अगर बी एक दिन में 15 काम करता है तो 3 दिन में ही पूरा कर देगा, ठीक है। तो कहते हैं कि ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दोनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ठीक है। ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय कितना समय होगा बोलिएगा 45 काम था और ए एक दिन में 5 काम करा, बी 3 काम करा, तो 8 हो जाएगा। तो 8 से भागा दे दीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 5 या 40, 40 से 5 45। इतना दिन में जो है पूरा कर लेगा, ठीक है। इतना दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए जहाँ कहीं भी आपको ऑप्शन नज़र आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइएगा। 7 नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि पी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। पी जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। पी और क्यू साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए पी जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। पी जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न है। पी जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, क्यू जो उसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है। तो पहले निकाली काम कितना है, तो 12 24 के एलसीएम हो जाएगा 24। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 12 दूना 24 और 24 से कम 24 हो जाएगा, ठीक है। तो पी जो एक दिन में 2 काम कर रहा है और क्यू जो एक दिन में 1 काम कर रहा है, सॉरी मतलब एक दिन में 1 काम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम जरूर लिख देंगे कि पी प्लस क्यू के द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर लिखेगा पी प्लस क्यू के द्वारा लिया गया समय, पी प्लस क्यू के द्वारा लिया गया समय यहाँ पर लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा बोलिएगा 24 काम है और एक पी करता है 2 काम और क्यू करता है 1 काम, तो 3 काम। तो भागा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलिएगा 8 तिया 24। तो 8 दिन आ जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कहते हैं ए और बी काम को 10 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए जो है और बी, ए और बी क्रमशः का मतलब होता है ए जो है 10 दिन में पूरा करता है और बी जो है आपको 40 दिन में पूरा करता है। ए 10 दिन में करता है और बी जो है 40 दिन में करता है। तो उन्हें साथ मिलकर, अगर ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में होगा? तो देखिए 10 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। 10 में 40 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4, और 40 में 40 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब ए के जो कार्य क्षमता है 4 है, बी के कार्य क्षमता 1 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए और बी जो है, ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा? ठीक है, उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा? ठीक है, ठीक तो था, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 40 काम है और यहाँ पर ए 4 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है। ठीक है, 4 1 5 हो गया, 5 एकम 5 होगा, 8 5 40 होगा। तो इसका भी सही जवाब 8 दिन आ जाएगा। कितना दिन आएगा? 8 दिन आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जिसको स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो तुरंत ले लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर 9 में कह रहा है कि पी एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में करता है। देखिए अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पी जो है, क्या है? पी जो है 1/5 भाग कितना दिन में पूरा कर रहा है? 1/5 भाग आपको 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो बोलिएगा 1 सेकंड, पी इतना दिन में कर रहा है। ठीक है, क्यू जो उसी काम को 1/6 भाग कितना दिन में पूरा कर रहा है? तो 8 दिन में कर रहा है। देखिए पी एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी काम का 1/6 भाग 8 दिन में पूरा करता है। पी और क्यू दोनों साथ मिलकर काम करे तो कितना दिन? पहले नंबर तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, अगर पी यहाँ पर पूरा काम करेगा कितना हो जाएगा? तो 12 5 60 दिन इसको लगेंगे और इसको 8 6 का 48 हो जाएगा। क्यू जो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 48 और 60 का एलसीएम आपको बताना है कितना होगा, बताइएगा। 48 और 60 का एलसीएम कितना होगा? क्या 224 हो जाएगा? कितना होगा? 224 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर 60 से भागा दीजिएगा तो 6 6 का 24 होगा, और 48 में भागा देंगे तो क्या 3 बार में कट जाएगा? कितना बार में होगा? नैनो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में? 5 बार में कट जाएगा। तब पी और क्यू द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि पी और क्यू के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? पी प्लस क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? बोलेगा 240 काम है, एक दिन में 5 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, तो 4 और 5 9 से भागा देंगे। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो देख लेते हैं, 240/9 कौन आ रहा है? 3 मरते कट रहा है। ठीक है, 3 तिया 9 होगा और 8 तिया 24 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 80/3। तो 24 तिया 72 और 2 76 नहीं हो रहा, 25 5 75 4 69 नहीं हो रहा, 26 तिया 78 और 2 80 हो रहा, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 26.2/3। इतना दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइएगा क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न है, कहते हैं ए किसी कार्य का 1/3 भाग। ठीक है, ये व्यक्ति है, नाम ए नाम का कोई व्यक्ति है जो काम का जो है 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है? बोलेगा 7 दिन में पूरा करता है। और बी जो उसी काम का जो है 2/7 भाग कितने दिन में कर रहा है? बोलेगा 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी लिख देंगे। ए और बी कितना दिन में पूरा काम कर रहा है? तिरछा गुना करेंगे तो 21 दिन लगेगा। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 होगा, और 7 में 5 गुना करेंगे तो यहाँ से 35 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइएगा 21 और 35 का एलसीएम कितना होगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 होगा। तो देखिए
यहाँ से आ जाएगा 21 पचे 75 से होगा, और 35 तिया 105 होता है, 35 तिया 105। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो लिखेगा ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय। तो ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय कितना होगा बोलिएगा, 105 काम है, और ये 5 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, मतलब 8 काम कर रहा है, ठीक है। तो 100 देखिए यहाँ पर तो 7 यहाँ पर दिए तो ही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि 105 बटा में 8 कौन आ रहा है, ये तो भागा दे दीजिए, ठीक है। 1 88 से 88 7 तो नहीं होगा, 12 96 ये तो नहीं होगा, 13 74 से 104 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 13.1/8, इतना दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही जवाब होगा, सी नंबर। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर से क्वेश्चन अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जो भी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी के नोटिफिकेशन को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर PDF के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, यहाँ पर जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।